महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच आज शिंदे सरकार का पहला शक्ति परीक्षण होगा। आज विधानसभा में स्पीकर का चुनाव होगा। वोटिंग में भाग लेने 11 दिन बाद बागी विधायक मुंबई लौटे। वहीं कल देर रात बीजेपी नेताओं और बागी विधायकों की बैठक हुई। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक का दूसरा दिन है और आज भी बीजेपी के नेता कई विषयों पर मंथन करेंगे। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। साथ ही पीएम मोदी आज हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के 4 आरोपियों को जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। यहां वकीलों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी और आरोपियों के साथ जमकर मारपीट की। वकीलों ने आरोपियों के कपड़े फाड़ दिए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव करते हुए उन्हें कोर्ट रूम में ले गए। उदयपुर हत्याकांड को लेकर राजस्थान में अभी भी तनाव का माहौल है और इसी बीच एनआईए कोर्ट ने इस हत्याकांड को आरोपियों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। एनआईए कोर्ट ने 4 आरोपियों को 12 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। उदयपुर हत्याकांड में आरोपी रियाज, मोहम्मद गौस, मोहसिन और आरिफ को 12 जुलाई तक कस्टडी में भेजा गया। सीएम भूपेश बघेल आज कोरिया जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश पोंडी और पटना में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ आदिवासी समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार अभियान जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल, जबलपुर, सिंगरौली और ग्वालियर में रोड शो और जनसभा करेंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। नगरीय निकाय चुनाव का संग्राम अब चरम पर है। प्रचार के लिए सियासी दल पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। मिसरोद से शुरू हुए रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव भी शहरों की तरह विकसित हो रहे हैं। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मिसरोद को भी स्मार्ट बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पेयजल से लेकर शहरी व्यवस्था से संबंधित हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में माफियाओं से 21,000 करोड़ रुपए लागत की भूमि मुक्त करा ली गई है। जमीन का उपयोग गरीब कल्याण में किया जाएगा। छिंदवाड़ा में मूसलाधार बारिश के बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने रोड शो किया और जनता से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विक्रम अहके और सभी वार्ड पार्षदों के लिए वोट मांगे। वहीं तेज बारिश के बीच जनता का अपार समर्थन देख पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का उत्साह कम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बहाने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो गई है। केजरीवाल ने सिंगरौली में आप प्रत्याशी रानी अग्रवाल के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आप के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोड शो के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और जनता से वोट देने की अपील की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मध्य प्रदेश में एंट्री को लेकर बयान सामने आया। वी डी शर्मा ने कहा कि ये वो ताकतें हैं जो देश के मान सम्मान को अपमानित करती हैं। ये भ्रमित करने वाली ताकतें हैं। ये मध्य प्रदेश में राजस्थान के उदयपुर जैसे हाल बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में इनको कोई स्पेस नहीं मिलेगा। केजरीवाल कोई चिंता का विषय नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उदयपुर में हुई कन्हैया की हत्या के मामले में कहा कि अगर ऐसा मध्य प्रदेश में होता तो आज आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चल गया होता। ऐसे लोगों को कांग्रेस बढ़ावा देती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर के बिल एंड कन्वेंशन सेंटर में निकाय चुनाव को लेकर इंदौर शहर का घोषणा पत्र जारी करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव का भी लोगों को समर्थन मांगा। और इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर के लिए विजन डॉक्यूमेंट भी शेयर किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाराष्ट्र सत्ता परिवर्तन पर कहा कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी, सत्ता के खेल की सरकार चल रही थी और ये सरकार 3 गुटों में बटी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की खोज में नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी विकास, उन्नति, सोच और विचारधारा, सेवा, सुशासन के सिद्धांतों पर चलती। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और मोदी सरकार के 8 सालों की उपलब्धि को गिनाया। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों का एक्शन प्लान बनाकर हम काम कर रहे हैं। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रभारी महामंत्री प्रशासन रवि घोष को प्रशासनिक कार्य के साथ साथ राजीव भवन निर्माण और मैनुअल मेंबरशिप की जिम्मेदारी दी। इसी तरह प्रभारी महामंत्री संगठन के रूप में अमरजीत चावला का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया और इसी बीच प्रदेश महामंत्री अरुण सिसोदिया को बूथ कमेटी प्रभारी नियुक्त किया गया।
बलरामपुर जिले के पहले एसडीएम के पद पर कार्य कर चुके विजय दयाराम ने जिले के कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है और आज उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए जिले में अपने कार्य की प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि जो अधूरे काम पहले छूट गए थे उन्हें प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने अंबिकापुर के कई स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां स्कूल कैंपस में साफ सफाई नहीं होने के कारण एक प्रधान पाठक को नोटिस जारी किया, तो वहीं 2 शिक्षकों के बिना सूचना अनुपस्थित रहने के कारण वेतन रोकने के निर्देश जारी किए। इसके साथ कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण कर मरीजों से बात की। बिलाईगढ़ के बरपाली से गिरौदपुरी जाने वाले बदहाल सड़क को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने ठेकेदार, विभागीय, एसडीओ और इंजीनियर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि अगर जल्द सड़क का काम पूरा नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। डोंगरगढ़ के नगर पंचायत चुरिया में उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। नगर पंचायत में हुई बैठक में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 13 और विपक्ष में 2 वोट पड़े, जिससे नगर पंचायत उपाध्यक्ष सलमान खान को अपना पद छोड़ना पड़ा। कटनी के कुटला थाना पहुंचकर सैकड़ों लोगों ने घेराव कर जोरदार नारेबाजी की। उनका आरोप था कि सरपंच पद प्रत्याशी राहिशा वाजिद खान की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लोगों ने वायरल वीडियो की पड़ताल कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजिम के थाना अवनपुर में आरोपी बीरबल ओगरे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी के ऊपर अपनी पत्नी की आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का आरोप है। 6 महीने पहले पत्नी ने अपने पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या की थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पुनर्विवाह करने वाली मां को बच्चे की अभिरक्षा नहीं दी है। कोर्ट ने बच्चा दादा दादी को सौंपने का आदेश देते हुए कहा कि पुनर्विवाह के बाद उसकी बच्चे को रखने की इच्छा समाप्त हो सकती है। ऐसे में बच्चे की कस्टडी देना उचित नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। बलरामपुर जिले के सवारी गांव के पास आलू से भरा ट्रक अचानक पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया और आलू की बोरियां आसपास फैल गई। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को भी सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फट गया, जिसके चलते हादसा हुआ। बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मगराहारा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 8 ग्रामीण घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए संजीवनी 108 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। घायलों में एक बच्चा और एक महिला शामिल है। कटनी जिले के मझगवा पठारा के घने जंगलों में एक युवक का शव फांसी पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामला शांत कराया। गरियाबंद सिटी कोतवाली पुलिस ने अपने ही पिता को मारकर उसकी झूठी रिपोर्ट लिखवाने वाले बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खुलासा किया कि बेटे के साथ शराब की बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद इस बीच बेटे ने पिता को धक्का मारकर गिरने के दौरान सर पर पीछे चोट लगने से पिता की गर्दन की हड्डी टूट गई और उसकी मौत हो गई। जशपुर जिले के दुलदुला में युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने आपसी विवाद के चलते अपने पड़ोसी पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दिया। वहीं घटना की सूचना मृतक की पत्नी ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इंदौर पुलिस ने कनाडिया इलाके में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मनमोहन मोदी के घर चोरी उसके ही घर में काम करने वाले मोहन ने की थी। चोरी के बाद आरोपी फरार था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया। उसके पास से 6 लाख रुपए की कीमत की चांदी भी जब्त की गई। बालाघाट जिले के पौनी में ज्वेलरी शॉप में लगभग 42 लाख रुपए की चांदी चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं एक आरोपी अभी फरार है। गिरफ्तार आरोपी चर्चित गोधरा कांड का मास्टरमाइंड था। पुलिस ने आरोपी के पास से 26 किलो चांदी बरामद किया है। दोनों आरोपी पर कई मामलों में अपराध दर्ज है। भिलाई पुलिस ने मोबाइल लूट के 12 मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 11 मोबाइल और एक बाइक जब्त की। आरोपी अक्सर राह चलते लोगों को अपना निशाना बनाया करते थे, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपियों की धरपकड़ की। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 6 सदस्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया। वही एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी वाहनों की चोरी कर उसके पार्ट को अलग अलग कर बेचते थे। पूछताछ में आरोपितों ने करीब 1 दर्जन दोपहिया वाहन काट कर कबाड़ में बेचना स्वीकार किया।
रायगढ़ के एक शिक्षक से 29 लाख रुपए ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी रायगढ़ पुलिस की विशेष टीम ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से फोन कॉल कर लोगों को बिना ब्याज का लोन दिलाने का झांसा देकर रुपए ऐंठा करते थे। कवर्धा पुलिस ने बोरम देव और आसपास के पर्यटन स्थल पर लूटपाट के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2 बाइक, 2 धारदार तलवार और लूट के पैसे बरामद किए गए। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले में और खुलासे हो सकते हैं। राज्य में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि फसल बीमा प्रचार रथ निकालकर कांग्रेस ड्रामा कर रही है। इसके पहले पिछले 2 साल तक फसल बीमा नहीं करने और इस साल मौसम की बेरुखी से सरकार डरी हुई है। मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। खरगोन में सीएमओ प्रियंका पटेल सहित नगर पालिका अमले ने करीब 5 स्थानों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने थोक दुकानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियां, थर्माकोल सहित एसिड की बोतलें जब्त की हैं, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। भिलाई में कुमारी के कपड़ा व्यापारी बीते 5 दिनों से लापता है, जिसकी अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। व्यवसायी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज है। पुलिस को 1 दिन पहले खारून नदी के पास व्यवसायी की बाइक और मोबाइल फोन मिला था, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश कराई गई, लेकिन व्यवसायी का कोई पता नहीं चला। इंदौर में एक महिला ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत महिला थाना पुलिस में की है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक युवती का पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद इसके साथ ही कमरे और बाथरूम में खुफिया कैमरे भी लगाए गए, जिसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। साथ ही करोड़ों रुपए की मांग की गई। कटनी में सड़क हादसे में घायल युवक को देखकर विजयराघवगढ़ के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक जुलूस छोड़कर खड़े हो गए और खड़े घायल को की मदद की। उन्होंने युवक को साथी कार्यकर्ताओं के साथ एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसका एक वीडियो सामने आया। राजधानी रायपुर में देर रात एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। पंजू के गांधीनगर इलाके में हेमंत यादव को 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद हाथ और जांघ में चोटें आई हैं। वारदात के बाद तीनों अज्ञात बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस तीनों की तलाश में जुटी है। ग्वालियर पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब के साथ कार और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई कार पर वार्ड क्रमांक 19 कांग्रेस के प्रत्याशी का पोस्टर लगा हुआ है और इस कार प्रत्याशी की बताई जा रही है। कार से पुलिस ने 140 क्वार्टर शराब बरामद की है। पुलिस को आशंका है कि शराब को चुनाव में खपाने की तैयारी। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगाई, जिससे आसपास के ऑयल फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच आज शिंदे सरकार का पहला शक्ति परीक्षण होगा। आज विधानसभा में स्पीकर का चुनाव होगा। वोटिंग में भाग लेने 11 दिन बाद बागी विधायक मुंबई लौटे। वहीं कल देर रात बीजेपी नेताओं और बागी विधायकों की बैठक हुई। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बीच अब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। यहां पहले दिन विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना है। इसके लिए शिंदे और शिवसेना की ओर से बागी विधायकों को व्हिप जारी किया गया है। शिंदे गुट का दावा है कि उनके पास ज्यादा संख्या है, इसलिए उनकी तरफ से जारी व्हिप की ही मान्य होगा। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन है। आज भी बीजेपी नेता कई विषयों पर मंथन करेंगे। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। साथ ही पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज भारतीय जनता पार्टी रैली करेगी। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,103 नए कोविड मामले सामने आए। वहीं 13,929 लोग रिकवर हुए हैं। हालांकि 31 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद देश में एक्टिव केस के मामले अब 1,11,000 के पार पहुंच गए हैं।